फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन को, उसके साथ डेंसिटी को और उसके साथ साथ अदर इंपैक्ट भी आपका डालते हुए जाते हैं। तो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर के अंदर 3 ऐसे फैक्टर बता रखे हैं जो कि हमारे तीनों चीजों को आपका इंपैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है। अगर आप ज्योग्राफिकल फैक्टर में देखते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर आपको जानने को मिलता है उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की जहां जहां पर भी जरूरत हमको महसूस होती है उसी जगह पर एक तो ये बेसिक नेसेसिटी के लिए, लिविंग के लिए, उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए और पॉपुलेशन को जहां पर रिसाइड करना होता है वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। दूसरा जो दिखा रखा है वो लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ना तो बहुत ज्यादा गर्म जगह में रह सकते हैं, ना ही आप बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में रह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको जैसलमेर में छोड़ देता हूं तो आप बहुत जल्दी गर्मी से त्रस्त हो जाएंगे, और अगर मैं आपको लद्दाख में छोड़ देता हूं तो वहां पर भी आप ठंड की वजह से नहीं रह सकते। तो ज्यादातर लोग ऐसे इलाके में रहना पसंद करते हैं जहां पर प्लेन्स का इलाका, आराम से वहां पर चीजें उनको अवेलेबल रह सकें। इसके अलावा क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर क्लाइमेट सुइटेबल है हमारे लिए तो वहां पर हमें पानी भी मिल जाएगा, चेंज इन समर्स भी दिखाई देंगे और चेंज इन विंटर्स भी आपको दिखाई देंगे। तो तीनों चीजें जो कि हमारे आपका रहने के लिए एक जगह को सुइटेबल बनाती हैं, तो उसमें क्लाइमेट का सबसे बड़ा रोल होता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रहता है हमारे पास सॉइल। सॉइल अगर कहीं पर अच्छा है तो जितने भी जगह पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर गंगा के प्लेन्स में एलुवियल सॉइल की जो प्रेजेंस पाई जाती है तो वहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और ज्यादातर लोग अपनी खेती को वहीं पर आपका लेकर जाते हैं। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमने आपका चारों देख लिए। इसके बाद आते हैं हमारे पास इकोनॉमिकल फैक्टर, जिसमें मिनरल्स का सबसे बड़ा योग रहता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, जिसमें आपको झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाली जगह दिखाई देंगे, वहां पर रिसोर्सेज की बहुत अच्छी आपका अवेलेबिलिटी है। इसीलिए ज्यादातर जो स्टील प्लांट्स लगते हैं या इंडस्ट्रीज लगती हैं वो इन्हीं इलाकों में लगाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें अर्बनाइजेशन की, तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा पुल किया है। लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, एजुकेशन के सेक्टर में या फिर आपका वर्क के सेक्टर में या फिर लोगों की आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के सेक्टर में। और उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे अगर जापान की बात करें तो वहां पर कोबे ओसाका एक रीजन है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेमस बताया गया है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर जहां पर होता है वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं लोगों को, इसीलिए लोग आपका शहर की तरफ ज्यादा माइग्रेट कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे अगर कहीं पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट दिखाई देता है या क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, या उसके साथ साथ आपका जो है अगर हमारे सोसाइटी में सिक्योरिटी नाम की चीजें नहीं है तो लोग वहां पर जाना थोड़ा कम पसंद करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगर लोग, जहां पर आपका पॉपुलेशन कम है वहां पर गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देकर भी लोगों को पुल करने की कोशिश करती है। और जैसे बहुत सारी विदेशों में आपका कंट्रीज में सुना होगा तुमने कि यहां पर आओ तो तुम्हें शादी के लिए आपका लड़की मिल जाएगी, यहां पर आओ तो तुम्हें शादी के लिए सरकारी नौकरी मिल जाएगी, यहां पर आओ तो तुम्हें सरकार के साथ आपका जो है पैसा भी मिल जाएगा। ये सारे इंसेंटिव देकर लोग अपनी कंट्रीज में पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है। तो आई होप कि तुम्हें ये तीनों आपका सेक्टर समझ में आए होंगे और तीनों फैक्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी तुम समझ गए होंगे। अगर इनको डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी का एक वन शॉट भी बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको कंप्लीट देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।